हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। मैं एक बार फिर से आपके साथ आया हूं। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में कुछ 4 क्वेश्चन आपके द्वारा दिए हुए हैं। प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। आपको लगेगा कि हाँ कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो देखते के साथ आपको लगेगा पता ही नहीं चलेगा मतलब करना क्या है। थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। वीडियो को अच्छे से देखिएगा, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा, सॉल्यूशन को अच्छे से समझिएगा। हालांकि एक क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, जो मैं बताऊंगा क्या मिस्टेक है उसमें, मतलब कहाँ दिक्कत हुई है, क्योंकि जो ऑप्शन मुझे प्रोवाइड किया गया वो ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, और जो डेटा है वो भी थोड़ा सा जो होता है कि मतलब दिखता है, जो समझने में आती है वो डेटा है नहीं। अब देखिए एक बात और, जो भी बच्चे अभी तक फेसबुक पे पेज को लाइक नहीं किए हैं या फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप फेसबुक का पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, ताकि आप क्वेश्चन वहाँ भेज सकें। क्योंकि मैं सिर्फ फेसबुक पे दिया हुआ क्वेश्चन ये उठाऊंगा डॉट में, और कोई क्वेश्चन मैं कहीं और से नहीं उठा सकता हूँ। जो कुछ 1-2 बच्चे हैं जिनके पास फेसबुक नहीं है, मैं उनका क्वेश्चन उठा लूँगा कहीं और से, लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो बच्चे फेसबुक पे हैं, अगर आप क्वेश्चन भेजना है आपको डॉट के लिए तो आप कहाँ भेजेंगे, सिर्फ फेसबुक पे भेजेंगे, अदरवाइज आपका क्वेश्चन डॉट में नहीं आएगा। मैं पहले बता दे रहा हूँ। अब देखिए स्टार्ट कर रहा हूँ आज का क्वेश्चन। देखिएगा पहला क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे आपको थोड़ा सा दिमाग घूमेगा। कह रहा ए एंड बी परचेज 2 आर्टिकल्स एट द सेम सीपी, दे सोल्ड इट टू सी एट ₹240 ईच। द प्रॉफिट ऑफ ए इज 5% while the profit of B is Q%. B calculates his profit on SP. C sells one of the object to D at P% profit. Find the CP for D if Q equal to 41 and 2/3% of P. क्वेश्चन करा ए तथा बी दो वस्तुएं समान क्रय मूल्य पर खरीदते हैं। देखिएगा ए है और ये बी है, दोनों जो है दोनों का कॉस्ट प्राइस जो है सेम है। दोनों क्या करता है, 2 वस्तुएं खरीदता है, मतलब एक वस्तु ए खरीदता है और एक वस्तु बी खरीदता है। दोनों का क्रय मूल्य बराबर है। ए क्या करता है, अपनी वस्तु को सी को बेच देता है, यहाँ पे सी है, और बी भी इसको अपनी वस्तु को सी को बेच देता है। ए कह रहा है P% प्रॉफिट कमा रहा है और क्यू कह रहा है कितना परसेंट, बी कितना परसेंट, Q% कमा रहा है। दोनों 240 रुपया में बेच रहा है, इसको कितना में, 240 रुपया में बेच रहा है। मतलब ए ने जितना में खरीदा उसमें P% प्रॉफिट कमा के सी को बेच दिया 240 रुपये में। बी के बारे में भी यही बात कर रहा है कि बी ने जितना में खरीदा Q% प्रॉफिट कमा के 240 में बेच दिया। अंतर बस क्या है कि यहाँ जो बी जो प्रॉफिट परसेंट बता रहा है वो सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट किया, ना कि कॉस्ट प्राइस पे। अब बोल रहा है कि अगर Q का वैल्यू 41 2/3% ऑफ P है, अगर Q का वैल्यू इतना है तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है CP D के लिए। अच्छा इसमें एक बात और है, इसमें से A क्या करता है, सेम P% प्रॉफिट कमा के इसको D को बेच देता है। तो आपको बताना A ने D को कितने में बेचा है, या फिर डी के लिए कॉस्ट प्राइस क्या है, डी ने कितने में खरीदा है। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। ए और बी दोनों एक वस्तु खरीदता है बराबर दाम पे, दोनों बराबर दाम पे बेचता है। फिर ए अपनी वस्तु सी जो एक वस्तु, 2 वस्तु में से एक वस्तु को सी किसको बेच देता है, डी को। तो आपको बताना है डी का कॉस्ट प्राइस क्या है। अब देखिए आपको सबसे पहला इसमें जो पॉइंट आपको नजर आना चाहिए वो क्या नजर आना चाहिए, यहां पे जो सीपी है और यहां पे जो एसपी है, दोनों के लिए, ए के लिए और बी के लिए, दोनों बराबर है। मतलब जो प्रॉफिट हो रहा होगा अमाउंट में वो दोनों जगह बराबर हो रहा होगा, परसेंटेज में नहीं, क्योंकि परसेंटेज में इसने सीपी पे प्रॉफिट कैलकुलेट किया और इसने एसपी पे। अब मुझे बताइए कि इस पे अगर प्रॉफिट हो रहा होगा तो इसका जो भी सीपी रहा होगा उसका P% प्रॉफिट हो रहा होगा, रुपया में इतना ही रुपया का प्रॉफिट हो रहा होगा क्योंकि सीपी पे कैलकुलेट किया हुआ है। और बी को जो प्रॉफिट हो रहा होगा ये 240 रुपया पे कैलकुलेट किया हुआ है, तो 240 रुपया का Q% प्रॉफिट हो रहा है, और ये दोनों रुपया में बराबर है, क्वांटिटी में बराबर है। पहला पॉइंट क्लियर। यहां से आप मुझे बताइए कि आपको एक वैल्यू और दे रखा है कि Q की जो वैल्यू है 41 2/3% ऑफ P है। या तो आप यहाँ रेशियो लीजिए, या Q की वैल्यू डायरेक्टली आप मुझे बताइए कि अगर परसेंटेज काट दे रहा हूं तो हमारा Q की वैल्यू क्या लिख देंगे हम, परसेंटेज कैंसिल आउट हो गया, Q की वैल्यू क्या लिख दें, 41 2/3 मतलब कितना हो गया, 125/3, 125/300। परसेंटेज को भी मैंने नीचे कर दिया। अब यहां से P और P कट गया,
आप यहाँ से देखिए काट दीजिए 6 से 4 मरतबे, 6 से 5 मरतबे, 5 से 25 मरतबे, तो आपको पता चल गया कि जो सीपी था उस सामान का वो 100 रुपये का था सामान। क्लियर। अब देखिए 100 रुपये का सामान था, इसका मतलब प्रॉफिट कितना आपका हो जाएगा, 240 में अगर बेचा है तो 140 रुपया का यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। अब 140 रुपया मतलब 100 का 140 रुपया मतलब कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, पी परसेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 140%। आपको यही बोला कि 140% प्रॉफिट पे सी इसको फिर से बेच दे रहा है डी को, यही बोला है ना, पी परसेंट प्रॉफिट पे। तो 240 का जब आप प्रॉफिट निकालने जाएंगे तो कितना आपका आ जाएगा, अब देख लीजिए प्रॉफिट निकाल रहा हूं सिर्फ, परसेंटेज के जगह पे 100 लिखा मैंने, कितना हो जाएगा 14 28 56 5, 14 28 5 33, 336 रुपये का प्रॉफिट हो गया और 240 रुपये इसकी लागत थी, मतलब 6 7 और 576 रुपया में इसने डी को बेच दिया था। क्लियर है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आप दोबारा देखिएगा वीडियो को, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी अच्छा सा क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन इसमें अच्छा मिलेगा आपको। क्वेश्चन आप पढ़िए, कह रहा 10 मोमबत्तियों को बेचने पर प्राप्त लाभ 3 पेन के विक्रय मूल्य के समान है, जबकि 10 पेन को बेचने पर प्राप्त हानि 4 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य के समान है। यदि एक मोमबत्ती का क्रय मूल्य पेन के विक्रय मूल्य का आधा है तो उनके विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए यदि लाभ प्रतिशत तथा हानि प्रतिशत समान हो। इसमें भी आपको थोड़ा सा परेशानी होगी, लेकिन देखिए कैसे हम क्वेश्चन को बड़े अच्छे से डील करेंगे। कह रहा 10 मोमबत्तियों को बेचने पर लाभ, 10 मोमबत्तियों को बेचने पर जो लाभ होगा, समझिएगा बात को, वो बोल रहा, देखिए मैं कैंडल की बात कर रहा हूं, यहां पे मोमबत्तियों की बात कर रहा हूं, मोमबत्तियों में जो लाभ हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। क्या बोल रहा है कि लाभ कितना हो रहा है, एसपी ऑफ 3 पेन के बराबर, 3 पेन का एसपी के बराबर लाभ हो रहा है जब 10 कैंडल को बेचा गया है तो। क्लियर। अब एक बात और कह रही है कि जब 10 पेन को बेचा जाता है, मैं 10 पेन को यहां पे बेच रहा हूं, तो इसका इंफॉर्मेशन क्या बोल रहा है कि 10 पेन को बेचने पर 4 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य के समान क्या होता है, हानि होता है। तो 4 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य, हानि कितना होता है, 4 कैंडल्स के विक्रय मूल्य के बराबर। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, कोई डाउट है यहां तक, नहीं है। कह रहा इफ द कॉस्ट ऑफ द कैंडल इज हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ द पेन, जो कॉस्ट है मतलब सीपी, सीपी ऑफ कैंडल बराबर बटा सीपी ऑफ पेन, आपको बोल रखा है कितना है, 1/2 है। देख लीजिए, यदि एक मोमबत्ती का क्रय मूल्य, एक मोमबत्ती का क्रय मूल्य पेन के क्रय मूल्य का आधा हो, तो अब आपको क्या बताना है, बोल रहा है क्या कि जो प्रॉफिट परसेंट है और जो लॉस परसेंट है, ये जो प्रॉफिट परसेंट है और जो लॉस परसेंट है न्यूमेरिकली बराबर है। कहने का मतलब यहां अगर 12% प्रॉफिट हो रहा है तो यहां 12% लॉस हो रहा है, मतलब 12-12 देख रहे हैं, दोनों बराबर है। तो इसी तरह से बात कर रहा है कि अगर ऐसा है तो आपको बताना है कि कैंडल का एसपी और मोमबत्ती का एसपी, सेलिंग प्राइस जो दोनों का विक्रय मूल्य है, उसका अनुपात क्या होगा। तो आप मुझे बताइए कि लाभ अगर हुआ है 10 कैंडल को बेचने पर, तो 10 कैंडल को बेचने पर जो लाभ हुआ होगा वो लाभ परसेंट निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे आप देखिएगा। लाभ परसेंट निकालने के लिए आपको 10 मोमबत्ती का क्रय मूल्य चाहिए होगा, क्योंकि 10 मोमबत्ती का क्रय बेचने के बाद हुआ है, तो 10 कैंडल का सीपी लगाएंगे, 100 से गुना करेंगे, अभी हो जाएगा आपका लाभ परसेंट। इसी तरह से हानि परसेंट की अगर बात करेंगे तो आप क्या करेंगे, कितना पेन बेचा था आपने, 10 पेन, तो 10 पेन का सीपी लगाएंगे, से डिवाइड करेंगे और 100 से गुना करेंगे। यही होता ना हानि, क्रय मूल्य से डिवाइड करते हैं, 100 से गुना करते हैं परसेंटेज में बदलने के लिए, या लाभ हो तो क्रय मूल्य से डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए बोल रहा है कि दोनों बराबर है, मैं यहीं पे कर दूं, देखिए दोनों बराबर बोल रहा था, न्यूमेरिकली बराबर है, तो 100 से 100 कट गया। अब आप मुझे बताइए सीपी देखिए क्या है, मैं यहां से सीपी ऑफ पेन बराबर 2 सीपी ऑफ कैंडल लिख दूं, सीपी ऑफ पेन बराबर 2 सीपी ऑफ कैंडल, मैंने 2 कैंडल के सीपी के बराबर लिख दिया, तो कैंडल का सीपी कट गया और 10 और ये 10 कट गया, ये 2 और ये 2 कट गया। हमें क्या निकल कर आ गया
कि जो कैंडल का सीपी है, एसपी है कैंडल का, 2 कैंडल का एसपी बराबर 3 पेन का एसपी, तो कैंडल का एसपी बटा पेन का एसपी क्या आ गया आपका, कैंडल का एसपी कितना हो गया 3 और पेन का एसपी हो गया 2। रेशियो क्या निकल कर आ गया, कैंडल का एसपी बटा पेन का एसपी बराबर 3/2। देखने में क्वेश्चन आपको लगा होगा कि बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, यहां पे कुछ और इंफॉर्मेशन हम यूज कर सकते थे लेकिन उसकी हमें जरूरत कहीं नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बताएंगे कि कुछ इंफॉर्मेशन इसमें और लिखा जा सकता था, वो किस तरह से लिखा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर टाइप के थोड़े से हैं लेकिन छोटा सा क्वेश्चन, आप उसको भी देखिए स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 33 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 11 वस्तुओं के क्रयमूल्य के बराबर हानि होता है, उसका हानि प्रतिशत बताएं। समझ गए क्या बोल रहा है, 33 वस्तु को क्या बोल रहा है, बेचने पर इतना वस्तु को सोल्ड किया है, 33 वस्तु को बेचने पर जो इसको हानि हुआ है, जो लॉस हुआ है वो कितना हुआ है, 11 वस्तुओं के क्रयमूल्य के बराबर। अब मुझे बताइए अगर 33 वस्तु को हम बेच रहे हैं तो इसका मतलब 33 का हमको एसपी भी मिलेगा, 33 का हमको सीपी भी मिलेगा। मतलब 33 वस्तु को अगर बेच रहे हैं तो हम लाभ हानि जब जोड़ देखने जाएंगे तो हमें ये पहली बार ध्यान में रखना होगा कि 33 वस्तु को हमने कितना में खरीदा था, 33 वस्तु को हमने कितना में बेचा है, वहां से अगर हानि हो रहा है इसका मतलब सीपी में से एसपी को माइनस करेंगे, यही रुपया हानि होगा ना अगर हानि हुआ है तो, और यही तो दे रखा 11 के सीपी के बराबर है। मतलब आप इसको क्या लिखेंगे, 33 का सीपी माइनस 33 का एसपी। अब यहां से मुझे बताइए सीपी इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 22 सीपी और इधर कितना हो जाएगा 33 एसपी। एसपी को हमने इधर ले आया, मतलब एसपी बटा सीपी कितना आ गया, तो अब कहेंगे 2/3। मतलब 3 में खरीदा और कितना में बेच रहा है, 2 में। कितना में बेच रहा है, 2 में। तो क्या आ गया हमको, 1 का लॉस, 1/3 का लॉस। मतलब परसेंटेज में बात करेंगे तो कितना परसेंट आ गया, 33 1/3%। एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूं, कोई भी लॉजिकल नहीं आपको सोचने बोल रहा हूं, एकदम साधारण तरीके से जो तरीका है आप सबको समझ में आएगा, क्योंकि मुझे बोला गया है कि थोड़ा सा ऐसा एक्सप्लेनेशन देना है जिसमें हम सिमिलर क्वेश्चन को बना सकें। इसमें हम और भी छोटा कर सकते थे, इसको देखते के साथ हम बना सकते थे, लेकिन हम उसको नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसी के अनुसार बनाना है। मैं हमेशा बोलता हूं आप जैसे क्वेश्चन को चाहेंगे हम वैसे सॉल्यूशन देंगे, आप जैसे समझना चाहते हैं आप बताइए, हम उसी तरह से आपको समझाएंगे। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, अब तक आपने जितना क्वेश्चन देखा उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और इसी में मिस्टेक भी है। देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक पर्सन है जो 25 बुक और 25 बुक और कुछ पेन खरीदता है। मतलब जो कह रहा है बात कि पर्सन परचेज टोटल ऑफ 25 बुक्स एंड पेन, मतलब जो बुक और पेन खरीदता है और टोटल मिला के कितना खरीदता है, 25, ये बोल रहा है। अच्छा, अगर खरीद रहा है तो इसकी कॉस्ट प्राइस भी रही होगी, बुक की कुछ अलग रही होगी, पेन की कुछ अलग रही होगी। बोलता है बुक को 20 रुपया बढ़ा के लिखा है, अगर खरीदा है उसके बाद एमआरपी लिखा है बुक को 20 रुपया बढ़ाकर, मतलब बुक का जो भी सीपी है उसका 120% पे इसका एमआरपी लिख दिया। 20% बढ़ाने का मतलब क्या हो गया, 120% पे लिख दिया है। और पेन का जो एमआरपी है उसने फिक्स कर दिया 2000 रुपया कि हम 2000 रुपया में बेचेंगे। अब बोल रहा है कि सोल्ड कितना करता है, 75% जब बुक सोल्ड करता है और 2 गो पेन सेल आउट करता है तो इसको पता चलता है कि प्रॉफिट कुछ हुआ है। अब मुझे बताइए कि क्वांटिटी की बात करूं, क्वांटिटी सोल्ड मतलब जितना सामान बेचा है, तो पता चलेगा 75% जो बुक था उसका 75% बेचा है जितना खरीदा था उसका, और जो पेन है मात्र 2 पेन बेचा है। और इसके बाद इसको बता रहा है ओवरऑल, बोल रहा है कि इसका प्रॉफिट कितना है, तो आपका 49,000 रुपये का हुआ है। 49,000 रुपये का टोटल प्रॉफिट अभी तक इसको हो गया है। लेकिन एक बात और कह रहा है कि एंड द रिमेनिंग बुक्स एंड 3 पेन्स आर नॉट सोल्ड, जो रिमेनिंग बुक है और पेन है वो सोल्ड नहीं हुआ। 3 रिमेनिंग बुक्स एंड 3 पेन्स ये बिका नहीं है। फाइंड हिज ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस इफ द कॉस्ट ऑफ पेन इज 50% ऑफ द कॉस्ट ऑफ बुक। बोल रहा कॉस्ट ऑफ पेन जो है 1/2 है कॉस्ट ऑफ बुक का, ये बोल रहा है ना।
फाइंड इज ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस इफ द कॉस्ट ऑफ पेन इज 50%, मतलब 1/2 किसके, बुक के। अब मुझे देखिएगा, बड़ा अच्छा समझिएगा, यहां पे मैं पहले कर दे रहा हूं सीपी ऑफ जो पेन है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पेन का सीपी बटा बुक का सीपी 1/2 हो गया। सबसे पहले मुझे ये बताइए, टोटल 25 क्वांटिटी था, 2 पेन यहां बिका, 3 पेन यहां बच गया, मतलब पेन टोटल कितना रहा था, तो आप कहेंगे सर 5, 25 खरीदा था, इसका मतलब बुक कितना है 20। पहली बात, 75% इसने बेच दिया है, इसका मतलब 20 का 75% बेच दिया, मतलब 15 को यहां बेच दिया, इसका मतलब 5 को यहां बच गया है। यहां तक क्लियर? आप मुझे बताइए, अब जो कॉन्सेप्ट आपको समझना है इसमें, यह समझना है कि प्रॉफिट इतना जो हुआ है, ये प्रॉफिट जो है ये है 15 बुक बेचने के बाद और 2 पेन बेचने के बाद। इसका मतलब क्या हुआ कि 15 बुक जब बेचा होगा और 2 पेन जब बेचा होगा तो इसको इतना रुपया मिल गया होगा। अब इसके बाद हुआ क्या कि ये जो 5 बुक और 3 पेन बचा, ये बिका ही नहीं इससे, मतलब इसकी जो भी लागत है, जो कॉस्ट प्राइस है, इसका बेकार हो गया है। क्या हो गया? बेकार हो गया है। मतलब जितना ये कहिए कि ये माल बेकार हो गया, खराब निकल गया था, बर्बाद हो गया था। इसका मतलब इसका जितना भी कॉस्ट है उसको हमको इस प्रॉफिट में माइनस करना होगा, अगर पता करना ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ तो। ठीक, तो इसमें हम करेंगे कैसे? सबसे पहले आप मुझे बताइए कि एमआरपी अगर मैंने 100% लिखा था तो सीपी कितना बोला था? 100%। तभी तो बुक को 20% बढ़ाएंगे तो कितना लिख देंगे मार्क करके? 120%। अब बात रही यहां पे, तो आपको बोल रखा है कि जो कॉस्ट है पेन का वो बुक का आधा है। बुक का कॉस्ट 50%, 100%, तो पेन का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 50%। क्लियर? अब एक चीज, पहला डॉट जो मुझे इस क्वेश्चन में हो रहा है कि इसने एमआरपी की बात की है और डिस्काउंट की बात नहीं की है। इसका मतलब हम यही बोलेंगे कि जो एमआरपी है इसी पे इसने बेच दिया है, एमआरपी पे ही बेचा, इसने कोई डिस्काउंट नहीं दिया है। ये हमें लेकर चलना होगा क्योंकि डिस्काउंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब मुझे बताइए कि यहां पे कितना लागत इसको है, जो बचा हुआ सामान है इस पे कितना लागत है, तो कहेंगे 5 का 100% के हिसाब से 500% यहां लागत हो गया और 3 का 50 के हिसाब से 150%, मतलब 650% का इसका टोटल लागत का सामान इसका बर्बाद हो चुका है। जबकि प्रॉफिट कितना कमाया है ये? 49,000 प्रॉफिट कमाया। इसको परसेंटेज में आप मुझे बताइए, तो आप कहेंगे सर 15 का प्रॉफिट कितना हो गया? 20% एक पे प्रॉफिट हो रहा है, तो 15 पे कितना प्रॉफिट हो जाएगा? तो आप कहेंगे 15 दूनी 30, 300% प्रॉफिट आपका यहां से हो गया। प्रॉफिट में बात कर रहा हूं। बुक पे इतना प्रॉफिट हो गया, पेन पे कितना प्रॉफिट हो जाएगा? तो 2000 में अगर इसने बेचा है प्लस माइनस 50%, यही प्रॉफिट है। देखिएगा ध्यान से, यही प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 49,000 रुपया होना चाहिए। यही क्वेश्चन बोल रहा है, लेकिन एक पे है, ये 2 पे कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। यहां से जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका 300 माइनस 100 कितना हो जाएगा? 200%। 200% की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? आपका 4,000 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो आपका 45,000। और अब मुझे बताइए कि 200% की वैल्यू 45,000 है, 650% यहां पे बात कर रहा है, 650% इसका लॉस हो गया है। अब देखिए इससे डबल से ज्यादा होगा। अब देखिए इसका लगभग 3 गुना से भी ज्यादा होगा, मतलब 1,35,000 से ज्यादा इसको ओवरऑल लॉस हुआ, जबकि 49,000 सिर्फ फायदा हुआ है। इसका मतलब इसको लगभग 70-80 हजार रुपये का लॉस है। ये पहला क्वेश्चन, पहला जो दिक्कत हुआ है मुझे इस क्वेश्चन में, जो दिक्कत लग रही है। तो आप अगर निकालना चाह रहे हैं कि इसको कितना ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है, तो आप कीजिए 200% का वैल्यू इतना, तो 650% का निकाल लीजिए, इसमें माइनस कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा प्रॉफिट ना लॉस हुआ है। क्योंकि क्वेश्चन में आप देखे होंगे, क्वेश्चन आपको दोनों चीज बोल रहा है, फाइंड इज ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस। तो अगर हम लॉस की बात कर रहे हैं तो लॉस कितना हो जाएगा? आपको बहुत बड़ा एक क्वांटिटी हो जाएगा। निकालें थोड़ा सा आपके साथ, देखिए 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 225, तो इतना का वैल्यू टोटल लागत कितना हो जाएगा? 650 गुने 225 कितना आ जाएगा? 146, 1,46,250, शायद कुछ ऐसा ही आना चाहिए। एक सेकंड में थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर लूँ। 650 गुना कितना है? 225,
1,46,250। अब मुझे बताइए कि इतने रुपए का इसको लागत पैसा बर्बाद हो गया, इतने का सामान बर्बाद हो गया, जबकि प्रॉफिट इसने इतना कमाया है, मतलब इसको जो लॉस हो रहा है वो कितने का हो रहा है। तो आप इतना में से क्या घटा देंगे, 49,000 रुपया जो प्रॉफिट था वो हटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 97,250 रुपये का इसको लॉस हो रहा है। हमारे पास जो ऑप्शन आया था उसमें सिर्फ दिया हुआ था कि इतना इतना इतना, ये भी नहीं बताया हुआ था कि लॉस है कि प्रॉफिट। तो एक ये ऑप्शन है, एक और मेथड इसमें भी चलेगा, एक मेथड और चलेगा, आपको बताता हूं क्या। हमने यहां पे प्रॉफिट लिया, यहां पे क्लियर कट बोला था 20% पैसा बढ़ाया है, 20% प्राइस बढ़ाया, तो यहां पे तो क्लियर कट हमें 300% प्रॉफिट मिलेगा। बुक पे क्लियर कट इसने बोला है कि प्रॉफिट कितना होगा, 300%, लेकिन इसमें इसने क्लियर कट नहीं बोला है कि प्रॉफिट है कि लॉस। समझ रहे मेरी बात, इसका मतलब हो सकता है इसमें उससे लॉस हो, तो अगर लॉस होगा तो कितना का लॉस होगा, सीपी माइनस एसपी, मतलब 300% जो वैल्यू है इतना हो गया प्रॉफिट। यहां पे लॉस कितना हो जाएगा, तो आपका 50% में से 2,000 रुपया माइनस कर देंगे एक क्वांटिटी के लिए, तो 2 क्वांटिटी के लिए कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ये अगर लॉस है, ये अगर प्रॉफिट है, तो ओवरऑल प्रॉफिट ये होगा हमारा, होगा कि नहीं। हमारा फिर से वही चीज मिल रहा है, मतलब हमने जो कैलकुलेट किया था वहां पे कोई चेंजेज नहीं है। एक मेथड और लेंगे हम इसे, क्योंकि हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि क्वेश्चन में कहां मिस्टेक है, हम एक चीज और आपको बता रहे हैं। देखिए ओवरऑल जो इसका कॉस्ट है वो यही है, मतलब 1500% प्लस 100%, 1600% इसकी कॉस्टिंग लगी है कि नहीं। अब इतना रुपया इसने लगाया है और इसको पैसा मिलकर कितना आया है, टोटल 1600% का लागत है, टोटल कॉस्ट निकल गया सीपी। अब एसपी टोटल निकाल ले रहे हैं, तो आप बताइए 1200 गुने 120 गुने 15 कितना हो गया, 1800% और प्लस 4,000 रुपये। ये ओवरऑल एसपी है, ये ओवरऑल सीपी है कि नहीं है। और यही आपको बोल रहा है क्या है, टोटल प्रॉफिट है, यही टोटल प्रॉफिट होगा ना, जितने में बेचा माइनस जितने में खरीदा। अब यहां से भी आप अगर देख रहे हैं तो आपको क्या मिलकर आ रहा है, 200% प्लस 4,000 रुपये, और ये बराबर कितना हो रहा है, 49,000 रुपये। मतलब बात हमारा यहां से भी आ गया, 200% की वैल्यू कितनी, 45,000। मतलब ओवरऑल जो हमने निकाला है कितना है, 73,000, कितना था, एक मिनट, 97,200, इतना रुपये का लॉस। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। अब एक चीज मैं बता रहा हूं यहां पे क्यों ये करेक्ट आंसर है। अब थोड़ा सा मेरे साथ समझिएगा, इसका 4 से डिवाइड कर दीजिए, इसको 200% की वैल्यू 45,000, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 50% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे लगभग 11,000। अब देखिए 11,000 में ये खरीदा था, 11,000 में खरीद के 2,000 में कोई बेच सकता है, बेवकूफी नहीं लग रहा आपको। तो यही एक गड़बड़ लग रहा है यहां पे, यहां कुछ है गड़बड़, या तो 20,000 होगा, मैंने 20,000 करके भी देखा, उसमें भी उल्टे उठपटांग हो रहा है कि 11,000 में खरीद के कोई 20,000 में थोड़े बेचेगा, कुछ ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। और ऐसा अगर बेचेगा तो 22 9 दुनिया 18,000 तो इसी पे प्रॉफिट हो जाएगा, 18,000 तो इसी पे प्रॉफिट हो जाएगा, बाकी 15 सामान इसको बेचना है उधर से। तो थोड़ा सा क्वेश्चन में कुछ डेटा हमको कुछ उलट पुलट लग रहा है, कहीं ना कहीं इसकी में वैल्यू कुछ अलग है। या तो यहां पे हो सकता है ऐसा कि 25 बुक अकेले खरीदा हो, पेन की बात नहीं कही गई हो, मतलब टोटल 30 क्वांटिटी की बात कही हो, लेकिन ऐसा क्लियर नहीं है। आप जो भी क्वेश्चन भेजे हैं, आप इस क्वेश्चन को अगर करेक्ट फॉर्मेट आपको मिलता है फिर से मुझे भेजिए, मैं क्वेश्चन को फिर से लाऊंगा नेक्स्ट डॉट में। तब तक आप वीडियो को देखिए और मैं मिलता हूं नेक्स्ट डॉट में। थैंक यू।